तो जब विपरीतता आती है, अपमान होता है, प्रतिकूलता आती, तिरस्कार होता है, निष्कासन होता है, तो ये बात सामने रखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। फिर जब आप ये सामने रखोगे तो तुम्हारे सामने का दृश्य बदल जाएगा। जब प्रश्न का उत्तर दे दोगे तब आएगा भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारी। भगवत रसिक जी कहते हैं, जो मैं चाहता हूं वैसे केली करते हैं। एक क्षण के लिए नेत्रों से ओझल हो जाऊं तो भगवत 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 ऐसे पुकार पड़ते हैं। चूको मत, समर्पण नहीं करोगे तो छीन लेगा काल, काल छीन लेगा। काल के अधीन है देह, ये प्राण काल के अधीन है, नष्ट हो जाएंगे। समर्पित कर दो, नष्ट होने वाली चीज तो अविनाशी मिल जाएगा। जन्म जन्मांतर से जिस महासुख के लिए भटक रहे हैं, कहीं समर्पण जाके लिखा पढ़ी नहीं करवानी है, बस आपको प्रश्न का उत्तर देना है। और प्रश्न जब आता है तो प्रश्न के रूप में नहीं आता है, समस्या के रूप में आता है। ध्यान रखना, हमारे अध्यात्म का प्रश्न ऐसे नहीं आता कि आओ बैठो उत्तर दीजिए, खड़े होइए, ये इतने प्रश्न का उत्तर मुख से दीजिए, इतने लिखित दीजिए, ऐसा नहीं होता कुछ। यहां घटना होती है। अब उस घटना में तुम्हारा ज्ञान विज्ञान खींच लिया जाएगा। अब तुम बोलो, इसका उत्तर दो, संसार की तरफ हो या हरि की तरफ। और अगर उस समय नारद जी की तरह, जैसे नारद जी का सब कुछ अपहरण हो गया, तभी उनको वो राजकुमारी प्यारी लगी, उस समय भी वो सोचते हैं कि हरि के समान हित करने वाला मेरा कोई नहीं। और एकांत में हरि की शरण में होके कहते हैं, जेहि विधि होए नाथ हित मुरा करहु सुबेगी दास में तुरा। बलिहारी है, आचार्य है भक्ति के। प्रचंड माया की स्थिति में वो कह रहे हैं, जेहि विधि होए नाथ हित मुरा करहु सुबेगी। क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। तिरस्कार, अपमान, निष्कासन, नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियां। उस समय तुम किस पक्ष में हो? इष्ट और गुरु के पक्ष में हो या स्वजन संबंधी व्यवस्था, बैंक बैलेंस, अपनी संपत्ति, अपनी नौकरी, अपना वैभव, क्या किधर हो? ये उत्तर है, उत्तर। और एक सेकंड में कॉपी जांच ली जाती है। आपका उत्तर आया तो उसी क्लास में रहोगे, क्लास से तो नीचे नहीं जाओगे, नामे भक्ता प्रणश्यति, पर ऊपर भी नहीं उठ पाओगे। अभी फिर पढ़ो, फिर आएगी समस्या रूपी प्रश्न। इस मार्ग में प्रश्न के दो स्वरूप हैं, एक भयंकर लुभावना सुहावना, दो भयंकर, एक प्रश्न, एक लुभावना और सुहावना। इतना सुखद जो कभी सोचा था कल्पना में, वो भोगने को मिलेगा। अब उस समय प्रश्न है, वो भोगोगे या प्रभु? अगर आपको है नहीं नहीं नाथ बचाओ बचाओ, प्रभु करुणा में, नहीं नहीं मैं फिसल सकता हूं, प्रभु मुझे बचाओ, सच्ची मानिए दृश्य ही गायब हो जाएगा। वो दृश्य ही ले रहेगा लुभावना, वहां हरि मिलेगी पक्का। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। पर हमें लगता है एकांत समय है, भगवान की इच्छा से ही ये सब सुख सामग्री आई। भोगो भाई, सुख सामग्री स्वीकृति, भगवान की स्वीकृति नहीं की तो गए। लुभावना सुहावना प्रश्न और भयंकर प्रश्न, ये दो जीवन में आते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सौदा बहुत सस्ता है भगवत प्राप्ति का, बस तुमको केवल उत्तर देना है। और रोज ये पढ़ाई ही है, रोज पढ़ाई जा रही है। जो सत्संग है ना, सर्वसंगोपहो इमाम, समस्त आसक्तियों का त्याग कराकर भगवद आसक्ति प्रदान करने के लिए। इसलिए बहुत ध्यान में रहो, तुम भगवत प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहे हो, इसलिए सर्वस्व नाश हो जाए पर हम भगवत प्राप्ति नहीं छोड़ेंगे तो कुछ नाश ही नहीं हुआ। क्योंकि जो नाशवान है वो तो केवल नाटक था माया का, कुछ नष्ट थोड़ी होता है, कुछ नष्ट नहीं होता कुछ भी, केवल आकृति परिवर्तित होती है। आग आग में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, भगवान का अंश भगवान स्वरूप है। क्या नष्ट हुआ? कुछ नहीं। आपका परम मंगल हो जाएगा यदि आप प्रभु के पक्ष में रहेंगे। उपासक जीवन भर कदम अपने प्रभु के पाले में रखे, उस पाले में न रख दे, पर चूक हो जाती है। अगर आप प्रभु के पाले से कदम न हटाएं तो आपके लिए प्रभु सब कुछ बनने के लिए तैयार है। सच्ची मान लेना, हमारी बात को हृदय से समझ लीजिए।
आपको लग रहा है यदि मैं संसार के पक्ष में नहीं हुआ तो नष्ट हो जाऊंगा, हम कह रहे हैं अगर प्रभु के पक्ष में हो गए तो तुम्हारा संसार भी शाश्वत हो जाएगा, तुमको संसार में भी गोविंद ही नजर आएगा, वही शाश्वत सच्चिदानंद। जैसे रस्सी में सांप भास रहा है तो ना पहले सांप था, ना मध्य में सांप है, ना आखिरी में सांप रहेगा। सांप की जो भावना बनी वो मूल रस्सी में बनी, ऐसे ही ब्रह्म में ही ये संसार है, रस्सी में ही सांप भास रहा है, ऐसे ही श्री कृष्ण में ही नानात्व भास रहा है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे अर्जुन कुछ नहीं है, ना पहले कुछ था, ना अब कुछ है, ना आगे कुछ है। तो पाला में पैर रख श्री कृष्ण के, मैं आपके पक्ष में हूं, ये बिल्कुल सत्य समझ लीजिए। कभी भी प्रश्न आ सकता है, दिन रात कभी भी आ सकता है। आपको एक बात केवल पकड़नी, हमारा पक्ष प्रभु से है, सब कुछ नष्ट हो जाए प्रभु को नहीं छोड़ सकते। हम कैसे भी हैं, कुछ नष्ट नहीं होगा, स्वयं प्रभु ही सब कुछ बने है, पक्का विश्वास। हमारी चूक हो जाती है, भगवान को छोड़कर और मायाकृत वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय ले लेते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं इष्ट और गुरु से। प्यारी जू और प्यारे जू परस्पर एक ही तत्व है। आचार्य चरण इस पद की रचना करके एक रुचि, एक दृष्टि, एक प्राण, एक स्वभाव वाले युगल किशोर की आंतरिक भावना का वर्णन कर रहे हैं और हमारे भाव में शरणागति के सिद्धांत की चरम सीमा, सिद्धांत का भी वर्णन, चरम सीमा, जो अंदर भाव दिए भी जिसकी चर्चा हुई, और प्रेम का। हमारे प्यारी जू प्यारे जू बोले, प्रीतम किशोरी गोरी रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी, शोभा कही जात है। प्यारी जू और प्यारे जू कहने को केवल दो हैं, ये एक ही है। इनकी ऐसी शोभा है कि ध्रुवदास जी कहते हैं कि हमारी वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा का वर्णन कर सकूं। युगल सरकार ऐसे अतुलनीय आनंददाता, ऐसा अद्भुत असीम सौंदर्य, कह रहे प्रेम के ही रंग में डूबी हुई है जुगल सरकार की प्रीतम और गोरी किशोरी की जोरी। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा, इनकी महिमा, इनके प्रेम का वर्णन कर सकूं। एक प्राण, एक वैस, एक ही स्वभाव चाओ, एक बात दोहुनी के मन ही सुहात है। एक कुंज, एक सेज, एक पट ओढ़े बैठे, एक एक बीरी दो खंडी खंडी खात है। एक रस एक प्राण, एक दृष्टि हित ध्रुव, हेरी हेरी बढ़े चौप, क्यों ना आघात है। प्रीतम किशोरी गोरी, ये रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी, शोभा कही जात है। हमारी प्यारी जू प्यारे जू, एक प्राण, एक ही अवस्था, एक ही स्वभाव, एक ही भाव चाव, एक ही बात दोनों को, दोनों के मन में एक ही बात आती। ऐसे हमारे युगल सरकार की जो सहज करुणामयी स्वामिनी की कृपा से लीला स्थली का आश्रय और उपासना मिली, अब हमको चूकना नहीं है। किसी से हम कह रहे थे भाई कुछ भी हो श्री जी को मत छोड़ना, श्री जी को छोड़ दिया तो फिर ये अथाह समुद्र है, तुम निकल नहीं पाओगे। और अंदर से श्री जी को पकड़े रहे तो समुद्र ही नहीं रहेगा, सूखा ही जाएगा। बड़ी करुणामयी श्री जी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, सर्व दुख दशा घोरावरम वृंदावनेस्तु में, प्राकृता अप्राकृता शेष विभूतिरपि नान्यतः। दोनों बातें आ गई। प्राकृत अपराकृत कितना भी मुझे लुभायमान किया जाए, मैं कभी प्रिया प्रीतम और वृंदावन को नहीं छोड़ सकता, वही बात आ गई। और सर्व दुखा दशा घोरा, दे दो सारे दुख तुम्हारी सृष्टि में जितने हो। ये भजन बल है, भजन बल। श्री जी का नाम जब जितना करोगे तो तुम भी गर्जना करने दो और दुख दो, पूरी सृष्टि का दुख हमें दे दो, सबको सुखी कर दो। धनति देव जी, प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि सबके हृदयों में बैठकर दुख मैं भोगूं और सब सुखी हो जाए। ये भगवान के भक्त का विशाल हृदय। सर्व दुख दशा घोरा, प्रभु सब दशाएं दुख की हमें दे दो, पर ना हम आपका चिंतन छोड़ने वाले हो, ना आपका आश्रय छोड़ने। ये